लोकसभा चुनाव का शंखनाद और उसी बीच अगर बात हमारे साथ है पश्चिम यूपी के बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी में बड़ा कद रखते हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर लोकप्रियता की बात की जाए तो अतुल प्रधान के दीवाने इस वक्त हर गली में नजर आते हैं। अतुल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। मैं धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ हमारे गांव में आज पहुँचे, क्योंकि कल चुनाव है, मतदान है, तो हम लोग अपने गांव में आए, सुबह से लोगों से मिल रहे हैं लगातार और लोगों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। देखिए अतुल भाई, चुनाव की बात होती है, लोकसभा चुनाव, आपका ये लोकसभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर लगता है, मेरठ विधानसभा सरदना विधानसभा से आप विधायक हैं। क्या कहना है कि अब की बार चुनाव में क्या माहौल है? यूपी की अगर बात की जाए 80 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करना चाह रही है। अगर भाजपा की बात की जाए, भाजपा 80 का टारगेट लेकर चल रही है, लेकिन विपक्ष की बात की जाए, अखिलेश यादव की बात की जाए, इंडी गठबंधन की बात की जाए, तो क्या लगता है कितनी सीटों पर कब्जा कर पाएंगे? इंडिया गठबंधन है, ये भाजपा ने चलाया है। लेकिन देखिए एक चीज़ समझिए आप कि जनता का मन क्या है, जनता का रुख क्या है, जनता का रेस्पॉन्स क्या है, और जनता का जो मन होगा उसी हिसाब से चीज़ें चलेंगी। अच्छा ये बताइए, जब ये 400 पार का नारा लगा रहे हैं, जब सारी 80 से 80 सीटें जीत रहे हैं, फिर पार्टियों में नुकसान करने का क्या मतलब है? क्या मतलब है इनका मुख्यमंत्री को जेल भेजने का? चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेज दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को भेजा फर्जी मुकदमे में, हेमंत सोरेन को जबरदस्ती फंसा कर भेजा, और सारे विपक्ष के नेताओं पर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, एनआईए तमाम तरह की चीज़ें चलाते हैं। तो क्या जरूरत है आपको? आप अपना काम बताइए और चुनाव जीत जाइए, लेकिन इनके पास है ही नहीं। आज देखेंगे आप, अकेले 22 लोगों के पास, देश के 70 करोड़ लोगों के पास जितना धन है, जितना पैसा संपत्ति है, इतने 22 करोड़ लोगों के पास है। इनके पास क्या ऐसा फार्मूला है जो 10 साल में इन्होंने नहीं कर पाए, वो आने वाले समय पर क्या कर देंगे? ऐसा क्या फार्मूला कोई बताएगी? इनके पास कोई जवाब नहीं है। जनता त्राही त्राही कर रही है। जनता का मुद्दा है महंगाई, जनता का मुद्दा है रोजगार, जनता का मुद्दा है कि कैसे वो अच्छा और बेहतर जीवन जी सकें। लेकिन इस समय पर आप समझिए, गैर बराबरी लगातार बढ़ती जा रही है। अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जाते हैं। तो आने वाले समय पर जनता इनको हटाना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है। अतुल भाई, सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव का आगाज होता है, उसी बीच अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख से लेकर के प्रधानमंत्री तक जनता के बीच में रहते हैं। लेकिन विपक्ष की बात की जाए, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, या फिर कोई भी हो आपके जो भी गठबंधन में है, सभी बड़े नेताओं की बात की जाए तो ईद के बाद सक्रिय नजर आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने अखिलेश यादव जी की बात की बताइए, ऐसा कौन सा जिला जिसका दौरा उन्होंने नहीं किया? पूरे लगातार, कोई इटावा हो, कन्नौज हो, इटावा हो, चित्रकूट हो, हमीरपुर हो, आगरा हो, गाजियाबाद में कितनी बार आ गए, नोएडा आ गए, मेरठ आ गए, सहारनपुर हो लिए, सब जगह तो जा रहे हैं। उधर की तरफ आजमगढ़ हो, देवरिया हो, कोई ऐसी जगह नहीं वहाँ पर बची हुई। कहीं पर छोटी घटना भी हो रही है कई बार। तो माने अखिलेश यादव जी पहुँचे हैं, तो आपने विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी का जिक्र किया। आप बताओ, कोई हो सकता है? हजारों हजार किलोमीटर की यात्रा किसी विपक्ष के नेता ने या सत्ताधारी पार्टी के नेता ने कहीं की है? नहीं की। क्या उन्होंने सारे देश में यात्रा की और लगातार लोगों में घूम रहे हैं। लगातार आप बिहार में देखिए, तेजस्वी यादव कितना घूमे, लगातार लोगों में संघर्ष कर रहे हैं। और आपने ममता बनर्जी की सादगी देखी होगी, लगातार उनकी बनती हुई सरकार देखी होगी। तो ये ऐसा नहीं है, तो तमाम तरह के आरोप है, फालतू की चीज़ें हैं। और आप देखिए, ज़्यादा घूमकर भी क्या कर पाए? क्या किया है इन्होंने? सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया, और इसके अलावा क्या किया है? आपकी विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है अखिलेश यादव माफियाओं को संरक्षण देते हैं और माफियाओं के घर जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, उत्तर प्रदेश की सरकार माफियाओं की सूची क्यों जारी नहीं करती? जो टॉप 10 माफिया हों उत्तर प्रदेश के, उनकी उत्तर प्रदेश की सरकार को सूची जारी करनी चाहिए। लोगों को कम से कम ये पता लग जाए कि टॉप 10 माफिया हैं कौन, और किसको उनका संरक्षण प्राप्त है, और कौन उनके पीछे काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार खुद माफियाओं को संरक्षण देती है, और पूरे के पूरे समय पर देखिए, सारे के सारे लोगों को बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की कल 8 सीटों पर चुनाव है, क्या मानते हैं कितनी सीट सपा हासिल कर पाएगी? मुझे तो लगता है कि 8 में से 8 सीटें जो है समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतेगा। ऐसा क्या कारण है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर, पहले चरण की 8 सीटों पर आपका कब्जा होगा? आप देखिए, कल विपक्ष की नेता प्रियंका गांधी जी गई आपके सहारनपुर में, कितने लोग सुबह 10 बजे इकट्ठा थे, पूरा रोड शो कैसा था, लाखों लोग सड़कों पर थे। उसके अलावा माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी उसी समय प्रेस कर रहे थे गाजियाबाद, कितने सारे लोगों ने देखा उसको। और आपके यहाँ पर आप कैराना में देखेंगे अलग तरह का माहौल है, मुजफ्फरनगर में देखेंगे अलग तरह का माहौल है।
मुरादाबाद में रुचि विराज चुनाव लड़ रहे हैं तो अलग तरीके का माहौल हो गया वहाँ पर। एसटी हसन खिलाफ हैं चुनाव मैदान में, नहीं है एसटी हसन, नहीं रुचि विराज? नहीं ऐसा है ना, जैसे वो कह रहे हैं कि एसटीएसन खिलाफ है, तो एसटीएसन को भी तो समाजवादी पार्टी ने लड़ाया था चुनाव लड़े थे, वो भी जीते थे, तो वो लड़ी हैं, वो भी जीतेंगे। क्या कहा जा सकता है कि दूसरा चरण और पहला चरण ही 80 लोकसभा सीटों पर विजय रथ बढ़ाता हुआ नजर आता है दिल्ली की तरफ, लेकिन यूपी की अगर बात हो तो कितने सक्रिय आप हैं और आपके नेता हैं? आप ये बताओ कि जो इन लोगों ने मुद्दे बनाए, चाहे उसमें भगवान जी के मंदिर का मुद्दा हो, मंदिर मस्जिद जैसे करते हैं, चाहे और एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे किसी तरह का विशेष चुनाव के समय बुलाया, क्या जनता के बीच में आज ये विषय है? आज कहीं पर भी चुनाव हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है। और भाजपा के नेताओं की जो लोकप्रियता हुआ करती थी पूर्व के टाइम पर, ऐसी लोकप्रियता जो उन्होंने जाति और धर्म के आधारित करके बनाई थी, भेदभाव करके बनाई थी, उसको लोग आज समझ गए हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय पर देखिएगा, जनता जब पहला और दूसरा चरण होगा और आगे तब ये चरण बढ़ेगा तो ये लहर लगातार बढ़ती जाएगी और आखिर में सुनामी बनेगी और इस सरकार को हटाने का करेगी। कहीं ना कहीं अतुल भाई कहा जाए कि मंदिर मस्जिद की बात नहीं होती, अखिलेश यादव मस्जिदों में पहुंच जाते हैं, नवाज में पहुंच जाते हैं, अतुल प्रधान नवाज ईद वाले दिन लोगों के बीच में पहुंच जाते हैं, लेकिन मंदिर में नहीं पहुंच पाते। ये तो गलत बात है, झूठी बात है। हम लोग अभी कल नवरात्रि खत्म हुए, रामनवमी थी, तो सब लोग कन्या जिमाए लगातार होता। राम मंदिर नहीं गए अतुल प्रधान अखिलेश यादव? नहीं, राम मंदिर के हमारे तो घर में मंदिर है, हमारे घर में मंदिर, भगवान राम मंदिर नहीं जा पाएंगे, अयोध्या नहीं जा पाएंगे? मैं बता तो रहा हूँ, घर में मंदिर है, राम मंदिर क्यों क्यों इनके कहने पे क्यों जाएंगे भाई? हम भाजपा वालों के कहने पे क्यों जाएं? हम जब जाना होगा हम लोग जाएंगे, जब भगवान जी बुलाएंगे तो चले जाएंगे। लेकिन इनका क्या है, इनका सिर्फ यही फंडा है कि झूठी झूठी चीज़ चलाओ। अरे आस्था की बात करते हो, आस्था और राजनीतिक अलग अलग विषय हैं। हम किसको मानते हैं नहीं मानते हमारा निजी है। और ये लोग क्या करते हैं, इसको पब्लिक से जोड़ते हैं, उनके सेंटिमेंट से जोड़ते हैं, वोट पाते हैं। माने इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। आप अगर ये विषय कर रहे हो, आस्था वाली चीज़ें आप करिए, आपको कौन रोकता है? और जो कोई और कर रहा होगा वो भी करेगा। मानिए अखिलेश यादव जी मंदिर बना रहे हैं भगवान शिव का इतना बड़ा, तो उनकी आस्था की चीज़, उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति वहाँ पर लगा, उनकी आस्था है तो लगा रहे हैं। लेकिन राजनीति में आस्था का उपयोग करके लोगों के, भोले वाले लोगों की भावनाओं से खेलकर वोट पा लेना एक खराब चीज़ है। आप अपने 10 साल का काम बताइए और वोट मांगिए। आप नोटबंदी के बारे में क्यों जिक्र नहीं कर रहे अपने भाषण में? नोटबंदी का जिक्र करिए, जीएसटी का जिक्र करिए, मेक इन इंडिया का जिक्र करिए। आपने कितने एम्स, कितने आपके क्या आईआईएम बनाए, उनका जिक्र करिए। आप डेवलपमेंट का जिक्र क्यों नहीं करते? करिए डेवलपमेंट का जिक्र ना। आपको जिक्र क्यों करना पड़ रहा है ऐसी चीज़ों का जो भावनात्मक टच करती हो? पाकिस्तान का जिक्र करने की क्यों जरूरत पड़ रही है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को? क्यों जिक्र करनी पड़ रही है मुसलमानों को? आप उसका जिक्र कीजिए, आपने काम किया और वोट पाइए। बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है, क्या मानते हैं कितना पार कर पाएगी बीजेपी? अच्छा, नारा वो कितना ही लगा लीजिए। आप अपने चैनल पर आपको बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, देखते होंगे, उस पर डालिए कि भाजपा को इस समय कितनी सीटें मिलेंगी और उसका एक 24 घंटे का लगाइए उसको, आप पता कर लीजिएगा कितने लोग बताएंगे, आम जनता कितना बताएगी। और मेरठ की बात हो, मेरठ में पहले भानु प्रताप सिंह को उतारा जाता है। अखिलेश यादव अब की बार कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहे हैं कि एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार टिकट काटे गए। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी रोष देखने को मिला। देखिए, जब फेरबदल होता है तो जो जिसके समर्थक होते हैं वो मायूस होते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन पार्टी जब टिकट कर देती है तो टिकट करती है तो जो टिकट जिसका होता है वो चुनाव लड़ता है, तो उसका लोग समर्थन करते हैं। तो अब माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी को रणनीति रही होगी इसमें। अतुल प्रधान का टिकट होता है, अतुल प्रधान का भी टिकट काटा जाता है, उसके बाद पूर्व मेयर सुनीता वर्मा को मैदान में उतारा जाता है। कितनी मजबूती के साथ अतुल प्रधान सुनीता वर्मा को चुनाव लड़ा? हमने उनको बधाई की और मैंने कहा जहाँ भी हमारे जो समझेंगे आप हम आएंगे। पूर्व में अगर बात की जाए, मेयर का चुनाव अतुल प्रधान की धर्मपत्नी लड़ी थी, लेकिन कहीं ना कहीं योगेश वर्मा खिलाफत करते हुए नजर आए। हमारी उन्होंने कोई खिलाफत नहीं की, ना हमारे लिए कोई गलत बात बोली। और मुझे लगता है कि आने वाले समय पर सब लोग इकट्ठा मिलकर काम करेंगे। अब की बार समाजवादी पार्टी के सारे दिग्गज नेता योगेश वर्मा यानी पूर्व मेयर को जिताने में जुटे हुए हैं। कहा जा सकता है कि सभी नेता एक साथ जिस तरह से मैदान में है, मेरठ की सीट पर कब्जा हासिल कर पाएंगे। देखिए, हर कोई चाहता है कि भाई ये सरकार जाए और उसी में सब लोग लगे हुए हैं। अब यही बात है कि मान लिया समीकरणों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो अब जैसे कोई ना कोई किसी न किसी कैडर का वोट तो होता ही है, हमें तो अपनी वोट लेनी है और चुनाव जीते इस पर काम करना है। लेकिन अब सामने विपक्षी वाला भी तो जोर लगाएगा, तो जितना विपक्षी जोर लगाएगा हमारे लोग भी जोर लगाएंगे।
पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक वर्ग है ठाकुरों का बड़ा भारी तादाद में बड़ा वर्चस्व रखता है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सामने आ चुका है। लोटा में नमक डाल करके सौगंध खाने की शपथ लेने की ज़रूरत पड़ रही है। क्या मानते हैं इसको लेकर? देखिए, मैं अपने आप के, हमारे भी लोग जो हैं वो क्षत्रिय अपने आप को मानते हैं। हमारा उन लोगों से बहुत जुड़ाव है। पूरा राजपूत समाज, और चाहे कोई भी, चाहे जाट समाज के लोग हों, चाहे अन्य सैनिक, कश्यपाल, प्रजापति, नाई, धोबी, जितने भी गरीब गुरबा लोग हैं, सब हमसे जुड़ा मानते हैं। लेकिन जहाँ तक राजपूत समाज का सवाल है, तो राजपूत समाज जब कोई प्रण कर लेता है, जब कोई प्रतिज्ञा करता है, तो उससे पीछे नहीं हटता। हमें किसी का फ़ोन आया कि हमारे यहाँ पर मीटिंग है, हम जाना चाहते हैं। मैंने कहा आप जाइए। वो बेचारे मुस्लिम राजपूत थे जो पहले कन्वर्टेड हैं। हाँ, तो मुझसे पूछने लगे लेकिन हम वहाँ पर क्या बात रखें। मैंने कहा आप क्या रखना चाहते हो बात? तो उन्होंने कहा जी हम ये रखना चाहते हैं कि ये हमारी और आपकी दोस्ती 24 तक ना रहे, ये आगे भी बढ़े। तो हम अपने सब साथियों से कहेंगे कि सिर्फ इसी चुनाव में ना हो, उत्तर प्रदेश की सरकार को भी हटाने के लिए तमाम जातियों सहित राजपूत समाज के लोग काम करें। स्वाभिमान की लड़ाई ठाकुर इस वक्त बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर कहे जाते हैं ठाकुरों की। अगर बात की जाए 2010 की बात हो, 2014 की बात हो, इन सभी चुनावों में 9 से लेकर 14 हो, 17 हो, 19 हो, सभी चुनावों की अगर बात है तो लगातार ठाकुर सपोर्ट करते हुए नजर आए थे। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में अब जिस तरह से विरोध बढ़ रहा है, क्या विपक्ष को इसका फायदा मिलने वाला? देखिए, विरोध जनता में सब में है। ऐसी कोई जात नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का सब विरोध ना हो। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि राजपूत समाज के लोग, सही बात है कि उन्हें कोई बात बुरी लगी होगी सरकार की, या कोई बात ऐसी लग रही होगी कि उनकी अधिकारों को जो है छीना जा रहा है, तो वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन कभी गलत नहीं होता, बस हिंसक ना हो। हिंसक ना हो, कहा जा सकता है कि अगर आंदोलन हिंसक होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत बढ़ सकती है। लेकिन सवाल यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की अगर बात आती है तो कितनी सीट पर अब की बार विपक्ष कब्जा करने जा रहा है? 1-2 सीटों पर कोई लड़ाई हो जाए, नहीं तो जनता चाह रही है कि इनको हटा दें। जनता हटाना चाहती है इनको। पूरी तरफ अगर देखा जाए, जनता अब की बार बीजेपी को हटाना चाहती है। बीजेपी कहती है कि विपक्ष को खत्म करना है। सॉरी, वो क्या बोलें, लेकिन जनता क्या बोलती है, बात तो इस चीज़ के मायने, वो तो बोलेंगे ही। आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं? आप लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं कि क्या ये मुद्दा है, पाकिस्तान मुद्दा है, राम मंदिर मुद्दा है? आपके क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं? गरीब लोग कैसे संपन्न हो, गरीबियत से कैसे समाप्ति मिले, गरीब कैसे कम हो, साथ साथ किसानों को उनकी आय का दाम, जो उत्पादन है उसका दाम कैसे मिल सके। MSP पर घोषणा हमारे इंडिया गठबंधन ने की है कि पूरी MSP देंगे। ये भी